हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 15 से हल शुरू करने वाले हैं। ओके, तो 15 से हल शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लेकिन इसके पहले हम 14 प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों का हल कर दिए थे। तो मिस्टेक से 14 प्रश्न संख्या जो थे ना, उसमें 13 संख्या ही लिखा गया है, जो क्वेश्चन नंबर पे 13 ही रह गया था। ओके, तो इस जगह पे हमने 13 ही कर दिया था, तो वो आप लोग 14 ही मानिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए हम अभी 15 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है। ताश के 5 पत्तों जैसे कि ईंट का दहला, उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। 5 पत्ते हैं। नंबर 1 में क्या दिया? ईंट, ईंट का दहला। फिर दिया गुलाम, उसके बाद बादशाह, उसके बाद फिर है इक्का। तो टोटल में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और एक है बेगम। ठीक है, तो कुल घटना की कुल संख्या कितनी है? इसमें से घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर में 1, 2, 3, 4 और एक 5 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। एक बेगम की प्रायिकता निकालना है, तो उस घटना बेगम की पत्ते की अनुकूल संख्या कितनी है? बराबर में बेगम ये है ना, तो एक है अनुकूल संख्या। अब बेगम की प्रायिकता निकालना है, तो P इसके बाद ही लिखिएगा। P बेगम के पत्ते इक्वल में घटना की अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या, घटना की कुल संख्या। तो P बेगम के पत्ते इक्वल में आ जाएगा 1/5। आंसर हो गया। ठीक, फिर ये दूसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है। कहता है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम को हटा दिया जाता है। तो मान लो कि बेगम हट गया, तो क्या बोला है, बेगम निकल जाती है और अन्य पत्ता निकाला जाता है, मतलब बेगम को हटा देंगे। तो इस बार कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ईंट का दहला, गुलाम और बादशाह और इक्का ही बचेगा। तो ईंट का दहला, तो घटना की अनुकूल संख्या बराबर में आ जाएगा 1, 2, 3 और एक 4। हो गया। उसके बाद फिर बताया कि एक बेगम,
एक इक्का हो, तो इक्का की घटना मतलब ए दो प्रश्न दिया है। एक ए में दिया है इक्का का, और एक दिया है बी में एक बेगम नहीं का। एक बेगम है। तो इसमें दो प्रश्न है। अब देखो भाई, तो घटना की अनुकूल संख्या 4 हो गई इसमें। अब कहता है कि इक्का हो, तो इक्का की ए वाले में से, तो घटना के में इक्का की संख्या कितनी है? इक्का होने की अनुकूल संख्या बराबर 1। तो प्रायिकता क्या होगा? इक्का की बराबर अनुकूल बटा में कुल। ये है आपका 1/4 आंसर हो गया। फिर बी नंबर में जो 2 का बी है, वो क्या कहते हैं? देखिए, 2 का बी में कहता है एक बेगम है। तो बेगम तो इसमें है ही नहीं ना। बेगम तो खत्म हो चुका है ना, ईंट का दहला, गुलाम बादशाह और इक्का। बेगम तो है ही नहीं, बेगम को निकाल दिया गया है दूसरे नंबर में। तो बेगम बेगम की संख्या कितनी हो जाएगी? इस घटना घटना की अनुकूल संख्या बराबर 0, और कुल संख्या बराबर 4। इसलिए प्रायिकता बेगम हो इक्वल में 0 बटा अनुकूल संख्या बटा में 4। ये हो गया आपका आंसर। ओके, 15 नंबर का। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम फिर पुनः आपको क्लियर कर देंगे और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, कि आप समझ लें। 16 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो 16 नंबर के प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेनों की संख्या कितनी है? तो खराब पेन की संख्या 12 है, और 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृक्ष निकाला जाता है। निकाले गए पेनों की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले खराब पेनों की संख्या कितनी है? खराब कलम की संख्या बराबर 12, और अच्छे कलम की संख्या बराबर 132। तो घटना की कुल संख्या क्या होगी? तो 12 जोड़ा में 132 बराबर 144 आ गया। मतलब कुल कलम हमारे एक बास्केट में 144 है। अब कहता है अच्छे एक ऐसा है ना कि एक बास्केट में 144 कलमें रखी गई है। इसमें से आंख बंद करके एक कलम उठाया गया, और उसकी जो है वह कलम अच्छे होने की प्रायिकता निकालना है। तो अच्छे होने की प्रायिकता, तो कलम अच्छे होने की अनुकूल संख्या, कलम के अच्छे होने की अनुकूल संख्या बराबर है 132। हमें ये निकालना है। तो P कलम अच्छे होने की प्रायिकता बराबर घटना में अच्छे कलम की संख्या या अनुकूल संख्या, अच्छे कलम की अनुकूल
संख्या बटा में कुल संख्या। क्या होगा? पी अच्छे कलम अच्छे होने की कितना है 132 बटा में कुल संख्या कितनी है 144 हो गया। अब 132 और 144 को शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो आ जाएगा 12 का पढ़ा में कट जाएगा और 11 का पढ़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 11 को 12 बार पढ़ेंगे तो 132 और 144 12 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 11 बटा में 12 आंसर। काटने के बाद अगर आप 132 बटा 144 भी रख देते हैं तो आपका आंसर जेन्युइन होगी। ओके, तो चलिए अब 17 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। क्या कहता है 17 नंबर के प्रश्न? चलिए जी, तो 17 नंबर के प्रश्न को दो भाग में बांटा गया है जिसमें कहता है कि 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं बल्ब का समूह कितनी की है। बल्ब के समूह में बल्ब की कुल संख्या बराबर है 20। ओके, उसके बाद कहता है इस समूह में से और समूह में 4 बल्ब खराब हैं। खराब बल्ब की संख्या कितनी है? खराब बल्ब की संख्या बराबर 4 हो गया। अब ये कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। मतलब ऐसा एक जगह रखा हुआ है 20 बल्ब, उसमें से 4 बल्ब खराब है और 4 बल्ब में से 20 बल्ब में से कोई एक बल्ब को उठाया गया जिसमें से यादृच्छिक रूप से आंख बंद करके उठाए तो खराब बल्ब ही उठ गई। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो और कुल संख्या 20 और अनुकूल संख्या 4 हो गया तो यहाँ प्रायिकता खराब बल्ब होने की बराबर क्या होता है? अनुकूल संख्या बटा में कुल संख्या। तो 4 बटा में 20, 4 पचे 20 बराबर 1/5। ये होगा आपका आंसर जो प्रश्न संख्या 17 के 1 का हल है। फिर 17 के 2 में क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो ये कहता है मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है ना, मान लो कि खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब अच्छा ही है। ठीक, तो एक अच्छे बल्ब निकल जाते हैं तो 20 में से एक अच्छा बल्ब निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल संख्या 19 हो जाएगा कुल संख्या उसकी। और फिर क्या कहता है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसके पहले हमने 15 नंबर के प्रश्न को बनाए थे इसी तरह, जो बेगम को निकाल दिए थे और ना ही बेगम को जोड़े थे। ठीक है ना? ठीक है, इसी प्रकार से उसको ना ही तो मिलाया जाता है समूह में। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा। उस बल्ब का हमें प्रायिकता निकालना है अच्छे बल्ब की। तो देखो ये इसमें कहता है तो बल्ब की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? उसमें घटना में बल्बों की संख्या या बल्ब की कुल संख्या, बल्ब की कुल संख्या बराबर हो जाएगा। देखो 20 में एक बल्ब निकाला गया अच्छा बल्ब तो घट जाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 19। अच्छे बल्ब निकले तो 19 बल्ब टिके हमारे पास।
अब बताओ कि खराब बल्ब कितनी है। खराब बल्ब भी तो है ना इसमें। तो खराब बल्ब की संख्या कितनी हो जाएगी। खराब बल्ब की संख्या बराबर 4। तो कुल अच्छे बल्ब की संख्या कितनी होगी। बल्ब की कुल संख्या है 20 19। लेकिन अब अच्छे बल्ब की अनुकूल संख्या। अच्छे बल्ब की अनुकूल संख्या बराबर, मतलब खराब नहीं होने वाले बल्ब की, लिख देते हैं खराब नहीं होने वाले बल्ब की अनुकूल संख्या हो जाएगा 19 घटाव में 4 बराबर 15। और कुल संख्या ये है। अब निकालना है प्रायिकता खराब नहीं होने वाले बल्ब बराबर ये 15 और ये 19। यही है आपका आंसर, मतलब अनुकूल संख्या और ये कुल संख्या। ओके, तो ये 15/19 हो जाएगा। अब आपका जो प्रश्न है वो चलेंगे 18वें नंबर के प्रश्न। ओके, चलिए देखते हैं 18वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। चलिए जी, 18 नंबर के प्रश्न जो है उसको टोटल 3 भागों में बांटा है। 18 नंबर के प्रश्न कहते क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, तो डिस्क की संख्या कितनी है पहले ही लिख देते हैं भाई। डिस्क की कुल संख्या बराबर में 90। ये याद रखिएगा कि कितनी है डिस्क की कुल संख्या। अब कहता है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है, 1 2 3 4 करके 90 तक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। एक डिस्क को इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। एक नंबर के प्रश्न में कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी, तो 2 अंकों की एक संख्या। अब बताइए कि 1 से लेके 2 अंक की संख्या कहाँ मिलेगी। तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए हमें 90 में 1 से 9 तक की संख्या को घटा देना होगा। तो अनुकूल संख्या क्या हो जाएगा, घटना की ये घटना घटना की अनुकूल संख्या बराबर, मतलब 2 अंकों की संख्या निकाल रहे हैं हम, तो 90 घटा में एक। ये देखिए एक अंक की संख्या क्या होगी, एक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 पुनः 2 है, 1 2 है ना। तो ये हो गया एक अंक, इसलिए 9 की संख्या आ जाएगी। अब इसमें से घटा देंगे तो टोटल 81 हो जाएगा। तो बताइए अनुकूल संख्या कितनी हो गई, 81। अब प्रायिकता निकालेंगे तो P इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर अनुकूल संख्या है 81 बटा में कुल संख्या है 90। 9 नामा 81 और 9 दशम 90, तो 9/10 ये आंसर होगी। हो गया।
फिर दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसमें? दूसरा प्रश्न कहता है कि 1 से 90 की घटना में से पूर्ण वर्ग वाले कितने होंगे? तो एक एकम, एक कुल संख्या तो है ही ना। घटना में पूर्ण वर्ग, घटना में पूर्ण वर्ग बनने वाले संख्या की अनुकूल संख्या बराबर 9 होंगे। अब क्या क्या होगा ये भी बता रहे हैं, देखो। एक, चार, तीन तिया में 9, चार चारे 16, पाँचे 25, छः छः 36, सती सती 49, अठी अठी 64 और 9 नामा 81। ये 90 के बीच आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना 9। तो ये 9 ही है। ये सारे वर्ग बताए हम पूर्ण वर्ग। अब हमें पूर्ण वर्ग वाले संख्या की अनुकूल संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो P पूर्ण वर्ग वाले संख्या, यानी पूर्ण वर्ग वाले डिस्क की प्रायिकता आ जाएगी क्या? 9/90। 9.90 बराबर हो जाएगा 1/10। ये होगा आंसर। फिर तीसरा नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो तीसरा नंबर के प्रश्न कहते हैं 1 से 90 में से वे संख्या जो 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित घटना की अनुकूल संख्या क्या होगी? 18। अब क्यों है देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, कोमा में 85 और कोमा 90 हो गया ना। तो देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओह, एक नहीं डाले हैं। 40 नहीं है भाई, यहाँ इस जगह 40 नहीं दिए। अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये है 18 कुल संख्या। ऐसे भी 18 18 5 जा 90 होता है, सबको पता है। तो भाई अब हम इसका निकालेंगे कि 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने वाले डिस्क देते हैं। डिस्क की संख्या की प्रायिकता बराबर में क्या है? 18/90। तो 5 बार में कट जाएगा, 1/5 आंसर हो जाएंगे। ओके, अब आगे जो है, चलिए हम देखते हैं। फिर 19 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए 19 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अक्षर में दिया गया है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद पुनः फिर ए। तो इसमें कहता है, दो प्रश्न रखा गया है। ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो ए प्राप्त
होने की, और दूसरा नंबर में प्रश्न दिया गया है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। अब आपको पता चलेगा कि कुल संख्या कितनी है घटना में, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6। तो देखो घटना में कुल अक्षर की संख्या, ऐसे पासे में टोटल 6 ही होते हैं। ए प्राप्त होने की अनुकूल संख्या, तो घटना की अनुकूल संख्या क्या होगी, घटना की अनुकूल संख्या बराबर है, कितना है, 1 और 1 कितना, 2, तो 2। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ए की प्रायिकता बराबर में अनुकूल संख्या 2 और नीचे में कुल संख्या 6, 2 तिया में 6 बराबर पी ए के लिए आ जाएगा प्रायिकता 1/3। ये हुआ फाइनल आंसर। फिर 2 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, डी प्राप्त हो। तो घटना में कुल अक्षरों की संख्या तो 6 है, कुल अक्षरों की संख्या बराबर 6, और घटना में अनुकूल संख्या क्या होगी, घटना में अनुकूल संख्या बराबर 1, डी 1 ही है ना, इसलिए पी डी इक्वल में आ जाएगा 1/6। यही है आपका आंसर। चलिए अब हम 20 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। क्या कहता है 20 नंबर के प्रश्न, ओके। चलिए जी, तो 20 नंबर के प्रश्न कहते हैं, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए, जो आकृति है ना, ये आकृति में दर्शाए अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप में गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये वाला 1 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी आर इक्वल में आ जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है ना। आर कितना आ जाएगा इसका, वृत्त की त्रिज्या बराबर 1/2 मीटर। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी 3 गुना में 2 बराबर हो जाएगा 6 मीटर, हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या क्या पता है आप लोग को, पाई आर का स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा, और आर का स्क्वायर तो आर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो पाई हो गया बटा में 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब हमें निकालना है कि वैसे वृत्त वाले के अंदर गिरेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई एक पासा है, तो इसका जो है पी निकालेंगे, यानी प्रायिकता वृत्त के अंदर गिरने के लिए, वृत्त के अंदर गिरेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई बटा में 4 है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 6 है। इसके निचवे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको हम पी वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल, तो पाई हो गया बटा में 4 गुना में 1/6, तो पाई एकम पाई बटा में 6 चौके 24। यही है आपका आंसर 20 नंबर का, ओके। चलिए अब 21 नंबर के प्रश्न का भी हल करते हैं। ये जी, चलिए जी, तो 21 नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, ठीक है ना। तो बॉल पेनों की कुल समूह कितनी है, मतलब बॉल पेन की कुल
हल करते हैं। बॉल पेन की कुल संख्या बराबर है 144। खराब पेनों की कुल संख्या कितनी है? खराब पेनों की कुल संख्या, उसमें कहता है कि और 20 बॉल पेन खराब है, तो 20 बॉल पेन खराब हो गया। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? क्वेश्चन घुमा रहा है सिर्फ, आप वह पेन खरीदेंगे। अब बताइए तो, आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे? अच्छा पेन ही ना खरीदेंगे, तो अच्छा पेन खरीदेंगे हम भाई। यही चीज़ हमको जो है क्वेश्चन में ही बताया, अच्छा पेन। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी? तो अनुकूल संख्या, घटना की अनुकूल संख्या क्या होगी? घटना की अनुकूल संख्या बराबर 144 घटाव में 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 में 20 घटा देंगे तो 124 आ जाएंगे। अब अच्छा पेन खरीदने की, तो पी खरीदे गए पेनों की प्रायिकता, या खरीदेंगे अच्छे पेन की प्रायिकता लिख देते हैं। अच्छे पेन की प्रायिकता तो 124 बटा में 144। अब काटना है इसको, 124 को 144 से, तो यहाँ आ जाएगा 31 और यहाँ आ जाएगा 36। हो गया 31 बटा में 36, ये है आंसर। आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, ये कह रहा है। दूसरा में क्या प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो खराब कलम नहीं खरीदेंगे, तो घटना की अनुकूल संख्या की क्या हो जाएगी? घटना की अनुकूल संख्या बराबर खराब क्या है? तो 20 है। ठीक है, तो यहाँ P इक्वल में नहीं खरीदेंगे लिख देते हैं। इक्वल में क्या हो जाएगा? 20 बटा में 144। अब इसका 5 चौके 20 और 36 चौके 44, तो 5 बटा में 36 आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम ऑफ करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द रिवीजन के फोकस में उतर जाइए। प्रैक्टिस करने के बाद पुनः रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।